मैंने आपको लेबनिज की एप्लीकेशन बताया था पिछले लेक्चर में, और उसके पहले हमने आपको बताई थी एक लेबनिज थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ लेबनिज थ्योरम, और दूसरा था आपका लेबनिज का क्या। तो एप्लीकेशन के साथ आज हम उसकी और आगे की क्वेश्चन कर रहे हैं, जो और भी जो अपन ने किया था कल, बाई एन निकाला था, बाई टू निकाला था, उसके अलावा और भी जो बाई जीरो बाई एन जीरो, उसकी भी आज बात करते हैं। ठीक है, ठीक आ रहा है कलर? ठीक है, देख रहा है? चलो, कल जहां तक क्वेश्चन कर लिए थे उसके बाद देखते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, पेज नंबर 57। ठीक है, पेज नंबर 57 पे आपका y इक्वल टू एम साइन एम साइन इनवर्स एक्स, इसको प्रूफ करना है, फाइंड करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखें। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, यदि y इक्वल टू साइन एम साइन इनवर्स एक्स, ठीक, बस इतना ही दे रहा है। अगर इतना है, ठीक है, y इक्वल टू साइन ब्रैकेट ऑफ एम साइन इनवर्स एक्स, तब कह रहा तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है, कितना सिद्ध करना है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन प्लस एम स्क्वायर वाई बराबर 0, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, और साथ में कह रहा आल्सो रिड्यूस, और साथ में निगमित करें, एक चीज और निकालें। क्या निकालें? कितनी? 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई एन बराबर 0। क्लियर? इतना हम ये दे रहा है, ध्यान देना। हमें कह रहा है यदि y बराबर इतना दिया गया हो, कितना? y बराबर साइन ब्रैकेट ऑफ m साइन इनवर्स x, तब कह रहा सिद्ध कीजिए। कितना? पहले तो ये सिद्ध कीजिए और साथ में ये भी निगमित कीजिए, ये भी डिडक्ट कीजिए। ठीक है, कैसे करें? सबसे पहले हमने इसको ऊपर को देखा, क्या डिमांड है, क्या मांग रहा, क्या चाहिए उसको, कितनी बार डिफरेंशिएट, कुछ है डिफरेंशिएट मांग रहा। पहले कह रहा है एक बार डिफरेंशिएट, फिर और आगे बढ़ रहा है तो 2 बार। तो अगर हम इसका 2 बार डिफरेंशिएट करते तो पॉसिबल है कि ये आ जाए हमारा। अरेंज कर ले, ट्राई करें। ट्राई किया हमने, किया, ये क्या था हमारा, डिफरेंशिएट किया, आया। बाई का जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? y1 इक्वल साइन का क्या होता है? कॉस ब्रैकेट ऑफ m साइन इनवर्स x, फंक्शन के अंदर फंक्शन का। अब फंक्शन के अंदर फंक्शन का होगा तो कितना आएगा? ये तो हो गया साइन का कॉस। अब अंदर का होगा तो m का तो होगा नहीं, m वैसे ही रहा आपका। साइन इनवर्स x का अंडर रूट 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सभी से बनता है। ठीक है ना? देखा, ये y1 हो गया हमारा, हो गया, ठीक लग रहा है। अब y2 कर दें हम। अब y2 करेंगे तो इजीली हो जाएगा, प्रॉब्लम जाएगी। ये भी x का फलन है, ये भी x का, फर्स्ट सेकंड करना पड़ेगा ना, तो इसको हम थोड़ा इजी कर लें तो बेहतर रहेगा। इसका क्रॉस यहां कर दें, कोई दिक्कत है? इसका क्रॉस यहां कर दिया, नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाएगी, कितना हो जाएगी? रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन इक्वल टू कॉस ऑफ एम साइन इनवर्स एक्स। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, ठीक है ना? अब अगर हम कर लें तो फिर यहाँ फर्स्ट सेकंड होगा, फर्स्ट सेकंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम जाएगी, रूट है, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता। सिंगल फंक्शन का वेरिएबल डिफरेंशिएट करना, रूट वाले करना, थोड़ा सा अंतर रहेगा,
तो और हम चाहें इसका रूट खत्म कर लें, कर सकते क्या? बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर, स्क्वायर को टेक कर लें। जब यहाँ स्क्वायर करेंगे यहाँ स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ स्क्वायर करने से 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर, यहाँ होगा तो कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर m साइन इनवर्स x। कोई दिक्कत नहीं। m कहाँ गया यार? m था, ये बताया नहीं है। m इंटू में m भी है तो m भी क्या हो जाएगा? अब सही है। देखिए अब इसका डिफरेंशिएट कर लें। हम डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट सेकंड यहाँ पहले पावर का करना पड़ेगा, फिर कॉस का करना पड़ेगा, फिर अंदर वाले साइन इनवर्स का करना पड़ेगा, लंबा प्रोसीजर है। इसको ऐसा कर लें तो क्या बेहतर है? एम स्क्वायर से कोई लेना देना नहीं है। कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख ले, होता है ना। इसको लिख लें 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर एम साइन इनवर्स एक्स, ऐसा लिख सकते बेटा। और चाहे साइन स्क्वायर लिखें चाहे पूरे का होल स्क्वायर कर लें, बात बराबर है। पूरे का मतलब इसका कर सकते हैं। काय की वैल्यू है जी? किसी को अगर हम ऐसा ना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं क्या? हम बेटा रहे इसी को है, किसी को ऐसा चाहे तो लिख सकते हैं क्या हम? साइन एम साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। जो इस पे स्क्वायर लगा वो यहां पहुंच जाता है, नहीं पहुंच जाता है? और इसकी वैल्यू कितनी है? हम तो उठा के रख दे वापस वैल्यू। कितना मिला हमें? 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर इज इक्वल एम स्क्वायर 1 माइनस पाई स्क्वायर। सही है। अब करें हम इसका डिफरेंशिएशन, करें। फर्स्ट वैसा ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर वैसा ही। सेकंड का डिफरेंशिएशन पहले पावर का होगा, कितना आ गया? 2y1, फिर y1 का होगा तो कितना आ गया? वेरी गुड, y2 प्लस सेकंड वैसा ही y1 का स्क्वायर वैसा ही। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 का होगा 0, एक्स स्क्वायर का होगा तो बराबर लगा तो बराबर, एम स्क्वायर से कोई लेना देना। 1 का 0 माइनस वाई स्क्वायर का होगा तो पहले पावर का 2y, फिर y का होगा तो सही है। देखो जरा आप, यहाँ y1 है, ये देख रही y1, यहाँ y1 है, ये देख रही y1, यहाँ y1 है, ये देख रही y1। इसमें से y1 कॉमन ले, यहाँ से y1 कॉमन ले, कट जाएगा, कट रहा है ना। जब y1 चला गया तब कितना बचा? कितना बचा यहाँ पे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक चीज और देखो, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, कट जाएगा ना। तो 2 भी निकाल लें, y1 भी निकाल लें, तो 2 भी गया y1 भी गया। अब कितना बचा यहाँ पे? और क्या बचा? y2। तो देखो बेटा बचा कितना हमारे पास? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। और क्या बचा देखो जरा, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, माइनस का प्लस में बड़ा होगा माइनस, एक बाई चली गई, एक y1 बची और x साथ में, एक्स y1 माइनस एक्स y1। जी का कलर चेंज हो गया, ठीक है। अब क्या बचा बेटा? बराबर एम स्क्वायर, 2 जा चुका, y1 जा चुका, 2y बचा, केवल y बचा, तो एम स्क्वायर y माइनस का इस तरफ आएगा तो हो जाएगा। तो कितना हो गया? प्लस का एम स्क्वायर y बराबर 0। देखो प्रूफ हो गया क्या? हो गया, लिखा था, सही है। मतलब ये एक पार्ट प्रूफ हो गया। अब कह रहा है आपसे एक और प्रूफ करना था और डायरेक्ट करना था। वो कैसा था? उसमें क्या लगा हुआ था? पीछे जाओ जरा, देखो उसमें, देखो कुछ गड़बड़ है बेटा, गड़बड़ है। इतने प्रूफ हुआ था ना। अब ये प्रूफ करना, इसको जब आपने देखा था तो आपने कहा था 2 बार डिफरेंशिएट में काम बन जाएगा। इसमें देखो कितनी बार चाहिए हमें, क्या ऐसा करें कि ये प्रूफ हो जाए, क्या कर दें हम ऐसा। इसमें 2 तो लगा था, 2 लगा, n और लगा, मतलब यदि जो 2 लगा है उसका n टाइम और कर दिया है तो n + 2 हो जाएगा, हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर आया है उसमें हम लगा दें लेबनीज,
लगा लेबनीज, लिखना है या याद है लेबनीज? देखो लेबनीज क्या कहती, डी एन यू भी यू एन भी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन वी वन प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू वी टू अप टू यू वी एन कहती है। तो देखो अब पहले इसमें लगेगी लेबनीज, एक को यू मानना पड़ेगा, एक को भी मानना पड़ेगा। हमने इसमें लेबनीज लगाई, किसको? इसको माना हमने वी और इसको माना हमने। तो देखो क्या कहता है, u का n टाइम y का n टाइम होगा तो y n, और y2 का n टाइम होगा तो y n प्लस टू। क्लियर ना? तो इसका n टाइम हुआ कितना आ गया y, और v वैसा ही, तो v वैसा ही मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर लिखा प्लस nc1 का मान कितना होता n u n माइनस वन, एक कम टाइम, तो इसका एक कम टाइम जाओगे कितना बचेगा, -1 करोगे इसमें कितना बचेगा वाई एन प्लस वन इंटू वी वन, इसका वन टाइम डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा माइनस के 2x, फिर प्लस क्या लिखा nc2 का मान n इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल, ठीक है। और उसका दो कम टाइम, जब दो माइनस करोगे इसमें कितना बचेगा वाई एन इंटू वी टू, तो इसका एक बार और डिफरेंशिएट करो कितना आया माइनस का 2, एक्स का 1 हो गया। अब इसके बाद डिफरेंशिएट करोगे कितना होना 0, तो अगले वाले टर्म को लिखने का तो कोई मतलब नहीं है, खत्म। ये क्या आ गए, इसका आ गया, फिर लिखा है माइनस। अब इसमें लेबनीज लगेगी, इसमें लेबनीज लगेगी, तो इसमें क्या करें, इसको माने v और इसको क्या माने u, फिर से माना। तो देखो फिर क्या कह रहा है यू एन भी, u का n टाइम होगा तो कितना आ जाएगा n प्लस वन का n टाइम n प्लस वन, और v वैसा ही तो x वैसा ही, फिर प्लस nc1 का मान n, u का एक कम टाइम तो कितना आया बाई n, और v का 1 टाइम तो कितना आया, और कुछ होना है क्या, आएंगे 0, फिर प्लस लिखा m स्क्वायर लिखा, लिख दो y का n टाइम, y का n टाइम बाई n, 1 टाइम बाई 1, 2 टाइम बाई 2, 3 टाइम बाई 3, 4 टाइम बाई 4, और n टाइम, खत्म बात। एडजस्ट कर लो, जोड़ दो, घटा घटा दो, ठीक है। कुछ माइनस प्लस कुछ हो रहे होंगे। इस जैसा कोई दूसरा है क्या, n प्लस 2 कहीं और लिखा है क्या, नहीं लिखा, तो ये सिंगल है, इसको लिख लिया हमने कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई n प्लस 2 लिख लिया। यहां देखो n प्लस वन यहाँ है और कहीं है क्या, यहाँ n प्लस वन, यहाँ आपका n प्लस वन है, यहाँ n प्लस वन है, कुछ कॉमन आ रहा, बाई n प्लस वन कॉमन आ रहा, इसमें x है इसमें x है कॉमन आ रहा, ठीक। तो यहाँ कितने बचे 2 और n माइनस भी कॉमन ले लिया हमने, कितना बचा माइनस के 2n, और यहां से ये प्लस का है कि माइनस का है, माइनस का है, तो माइनस तो कॉमन ले लिया, तो बचे कितने प्लस के 1, यहां सब कुछ चला गया, क्या बचा x y n प्लस 1, सही है, क्लियर। अब देखें जरा, यहां पे yn, यहां पे yn, यहां पे yn, फैक्टोरियल 2 से 2 कैंसिल, ठीक, कितना बचा प्लस, गुणा अंदर हुआ तो कितना हुआ n स्क्वायर माइनस का n, ठीक है, बाई n कॉमन आ गया, माइनस प्लस का माइनस अंदर गया तो कितना हुआ, ये देखो बेटा माइनस का गुणा हो रहा है यहाँ पे, यहाँ ध्यान देना, ये माइनस है ना, तो माइनस कॉमन ले रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। जब माइनस कॉमन ले तो कितना होगा ये n स्क्वायर माइनस n, और माइनस यहां से भी कॉमन ले लिया तो कितना बचा प्लस का n, और माइनस यहां से कॉमन लिया तो ये प्लस के तो कैसे होगा माइनस के m स्क्वायर, और बाई n बराबर ये n से n कैंसिल, कितना बचा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर वाई एन बराबर 0। प्रूफ हुआ, कुछ गड़बड़ है, सारा कुछ मैच कर गया। ये आपका जो चैप्टर था जिसमें आपने
उत्तरोत्तरावकलन पढ़े थे, उसके सारे क्वेश्चन हो गए। दूसरा आपका टॉपिक था लेबनीज, लेबनीज पीरियड में क्या होती स्टेट एंड प्रूफ, वो अपन ने कर ली। तीसरा और था कि एप्लीकेशन ऑफ लेबनीज, मतलब लेबनीज का यूज करके क्वेश्चनों को लगाना। तो ये अपन लेबनीज का यूज तो कर रहे थे, तो लेबनीज का यूज किया तो एप्लीकेशन ऑफ लेबनीज भी हो गया, खत्म। ये था आपका चैप्टर सेकंड। अगले लेक्चर में क्या रहेगा, चैप्टर थर्ड। चैप्टर थर्ड का क्या नाम है, मैक्लारन एंड टेलर सीरीज, एक्सपेंशन ऑफ मैक्लारन एंड टेलर, मैक्लारन और टेलर का विस्तार करना। क्लियर, किसी को डाउट है यहाँ पे कुछ? ठीक है, इतनी टेंशन है मत, देखो डाउट है कुछ तो बताओ। है, समझ में आया बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, चलो नोट कर लो बेटा।